इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक देन इसमें से मैं कुछ पढ़ के दिखा रही हूँ। H.K. बाकरू, नेचुरल रेमेडीज फॉर गुड हेल्थ। इसमें है बेल फ्रूट, ये इंडियन फ्रूट है ना, बेल फल का क्या क्या उपयोग होता है। लीव्स ऑफ ट्री आर ट्रेडिशनली यूज्ड एज सैक्रेड ऑफरिंग टू लॉर्ड शिवा, God of health. Lord Shiva is believed to live under the bale tree. Dry bale fruit is regarded as the best of laxatives, यानी कि कॉन्स्टिपेशन। अब ओरिएंट पेपर वैक्स। नीम का उपयोग, यह जाना पहचाना पेड़ है। इसकी पत्तियां, फल तथा अन्य भागों की चिकित्सीय संपत्ति कहा जाता है। नीम की पत्तियों का इस्तेमाल त्वचा संबंधी बीमारियों में होता है, जैसे खुजली, संक्रमण आदि में किया जाता है। नीम की पत्तियों का रस इसका इस्तेमाल दाद, खाज एवं घाव को ठीक करने में किया जाता है। नीम की पत्तियों का काढ़ा भी इन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीम एक महत्वपूर्ण रोगाणुरोधक दवा है। नीम के अन्य भागों का काढ़ा भी कई बीमारियों के निदान में काम आता है। नीम का तेल तैयार करना। नीम की पत्तियों का 100 मिलीलीटर ताज़ा रस लीजिए। 25 यहाँ लगा दूँ, यहाँ से ठीक रहेगा। नीम की पत्तियों का 100 मिलीलीटर ताज़ा रस लीजिए। 25 सीसी तेल इसमें डाल दीजिए। अब मिश्रण को हल्का सा उबालिए। बाद में ठंडा होने पर इसे छानिए। नीम का तेल तैयार हो गया। इस तेल को अच्छे ढक्कन वाली बोतल में रख दीजिए। यह 1 वर्ष तक सुरक्षित रहेगा। इस तेल के घाव पर 2-3 बार लगाइए। यह घाव को ठीक करता है। बच्चे के जन्म के बाद होने वाली शारीरिक नुकसान की भरपाई में भी नीम की पत्तियों वाले जल से स्नान करना एक अच्छा उपचार है। नीम की कुछ पत्तियां गर्म पानी में डाल दीजिए। इस गर्म पानी वाले टब में मां को 15 मिनट तक बिठाइए। तुलसी एक जड़ी बूटी है, लेकिन यह चिकित्सीय गुणों का भंडार है। तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता है। खांसी व जुकाम में यह अति लाभदायक है। तुलसी के रस को शहद के साथ भी लिया जा सकता है। तुलसी की पत्तियां गर्म होती हैं। इसका इस्तेमाल कफ दोष में किया जाता है। तुलसी के पत्तों का काढ़ा खांसी में लाभदायक होता है। इसकी पत्तियां चबाने योग्य होती हैं। तुलसी के बीज ठंडे होते हैं। गर्मियों में तुलसी के बीजों का इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता है, जैसे जलने, नाक पर खून निकलने व पैरों की गर्मी दूर करने में, बवासीर व मुंह के फोड़ों के बवासीर दूर करने में बवासीर व मुंह के फोड़े आदि की स्थिति में तुलसी के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बीजों को दूध व घी के साथ लीजिए। 20-30 दाने पानी व दूध में भिगो दीजिए। यह 1 दिन की खुराक है। दिन में 2-3 बार इसे लीजिए। 1 कप तुलसी की पत्तियां लीजिए। इन्हें पानी में 5 मिनट तक भिगोएं। तब इसे पत्थर से कूट लें। इसे एक कपड़े से छानकर लगभग 20 मिलीलीटर तक जूस तैयार किया जा सकता है। इन भीगी पत्तियों को अधिक रगड़ने पर अधिक रस निकाला जा सकता है। 20 मिलीलीटर जूस एक वयस्क के 1 दिन की 3 खुराक बनती है। यह जुकाम एवं बुखार के लिए लाभदायक है। इसका सेवन दिन में 3 बार करना चाहिए। बच्चों को इतने ही समय की खुराक के वे 10 पत्तियों
में तैयार की जा सकती है। कुमारी एक औषधीय पौधा है। घावों को ठीक करने के लिए एलो की पट्टी बांध सकते हैं। घाव के आकार एलो का टुकड़ा लीजिए, इसी बीच में से काटिए। घाव को साफ कीजिए। एक साफ कपड़े की पट्टी से इस एलो के टुकड़े को घाव पर बांधिए। पट्टी प्रतिदिन बदलिए। यह घाव को जल्दी ठीक करेगा। जलते हुए अंगों पर इसे बांधने से बहुत लाभ होता है। कुमारी का इस्तेमाल कुछ आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जा सकता है। यह जिगर संबंधी अनियमितताओं को दूर करने के अलावा महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द में भी विशेषकर लाभदायक सिद्ध होता है। इसका इस्तेमाल बालों में डैंड्रफ व रूसी दूर करने के लिए किया जा सकता है। आप कुमारी को अपने बगीचे में उगा सकते हैं। यह वर्षों तक सुरक्षित रहने वाला पौधा है। अदूसा एक झाड़ीदार पौधा है जिसे अधिकांश चार दीवारी के लिए उगाया जा सकता है। खांसी के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। इसकी पत्तियों का काढ़ा कई बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जूस शहद के साथ लिया जा सकता है। अदूसा की 50-60 पत्तियों में इन्हें अच्छी तरीके से धो लें। इन पत्तियों को आधे घंटे तक पानी में उबालिए। उबालते समय पानी 1/4 रह जाना चाहिए। अब खांसी के लिए अदूसा का क्वाथा तैयार है। बस इसे ठंडा होने दें और छान लें। 20 मिलीलीटर तक इस काढ़े को दिन में 3 बार सेवन करें। आवश्यकता अनुसार इसे चीनी व शहद के साथ मिलाया जा सकता है। उसके बाद है कुदा। एक जंगली पेड़ है। यह एक जंगली पेड़ है। इसके फल में कई विशेषताएं होती हैं। यह काले रंग का होता है। इसकी पेड़ की छाल व इसके तने का इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जा सकता है। पेचिश एवं दस्त जैसे रोगों के लिए एक अच्छी औषधि है। आप इसकी छाल को रगड़कर 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर आसानी से दवा तैयार कर सकते हैं। इसका काढ़ा भी लाभदायक होता है। काढ़ा बनाने के लिए 10 ग्राम पिसी हुई छाल एवं 1 गिलास गर्म पानी लें। इसे तब तक उबालें जब तक पानी 1/4 ना रह जाए। इसे ठंडा करें एवं बोतल में भर दें। वयस्कों को 20 मिलीलीटर काढ़ा दिन में 3 बार पिलाने से पेचिश ठीक होती है। कुछ सामान्य घरेलू उपचार। हल्दी एक जड़ का पाउडर है। हमारे देश में भोजन एवं दवाओं में बड़ी मात्रा में हल्दी का उपयोग किया जाता है। इसका सैकड़ों वर्ष से दवा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। घाव के बहते रक्त को हल्दी से रोका जा सकता है। घाव को ठीक करने के लिए हल्दी का मुख्य भूमिका निभाता है। लोगों को खरोच एवं चोट की लगने पर भी तेल को हल्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छा इलाज है। स्नान के दौरान बेसन व चने की दाल के साथ लगाएं। इसमें आपको रंग रूप निखर जाएगा। त्रिफला आंवला, हरड़ और बहेड़ा 3 फलों का संयुक्त मिश्रण है। हम त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल मल के अवरोध, कब्ज, क्योंकि इंडियन कॉन्टिनेंट में ना त्रिफला ही यूज करते हैं। क्योंकि वो लोग है ना ये बीफ और ये मक्खन वक्खन नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे हम त्रिफला यूज करते हैं। क्योंकि जो बॉडी होती है ना, बॉडी में पानी की रिटेंशन, अगर वो लोग एनिमल ज़्यादा खाते हैं और वहाँ पे ठंड पड़ती है या दूसरा उनकी बर्फ़ रहती है, तो उनका दूसरा मतलब इवन डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। तो मैंने नेचुरल वाले में पढ़ा था कि त्रिफला इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज़ होता है, अच्छा होता है। ये मधुमेह व मोटापे को भी कम करता है। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मोटापे को कम करता है। त्रिफला का उपयोग हम स्नान करते समय त्वचा पर भी कर सकते हैं। इसके काढ़े से गरारे करने से गले का ये लेना बहुत मुश्किल है। मैं बचपन में इतनी पतली थी, मैं लेती थी, बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे पे तो पढ़ाई का प्रेशर था ना। पढ़ने वाला बच्चा ये काम नहीं कर सकता। अगर वो करेगा
तो वो स्वस्थ तो रहेगा, लेकिन उसको थोड़ी अपनी पढ़ाई का रूटीन चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने इतनी ट्यूशन रखी, फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ नॉन मेडिकल प्लस टू में। तो यहाँ टाइम ही नहीं देते, इंडियन में ये है, माँ बाप पीछे लगे रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। अगर वही हम 10-15 साल तक रेगुलर एक चीज़ को है ना, वो रूटीन बना लेना। अभी त्रिफला के पानी से अगर हम आंखें धोएं ना, और रोज धोएं, और सुबह रोज उठ के ना आंखें धोएं त्रिफला के पानी से, तो बहुत ही अच्छा होता है। ये टूथ पाउडर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। तेल मालिश जोड़ों के लिए, दर्द के लिए अत्यधिक लाभदायक है। मालिश के लिए तिल का तेल या फिर नारियल का तेल को यूज किए। मुलेठी मुलेठी लेना तो बहुत ही मुश्किल है। मुलेठी से शरीर सूख जाता है, मतलब ये सर्दियों में तो लेते हैं, सूखी सूखी होती है। इसकी बजाय मैं तो स्वालिन लेती थी, मुझे मुलेठी नहीं ली जाती। बहुत खसी खस सूखी होती है, ये गले के अंदर फंस जाती है। हे भगवान, मैं बिल्कुल नहीं ले सकती। सूखी लकड़ी के रूप में उपलब्ध है मुलेठी। करकस एवं भरा, ये बहुत मुश्किल है। शहद के साथ ये कोई भी लेता है, बहुत मुश्किल है। ये मुलेठी का पाउडर खांसी एवं मॉल पित्त जैसे रोगों को दूर करता है। सिर्फ खांसी के लिए ठीक है, वैसे ये गाय के दूध का सेवन किया जाता है। इसमें दिमाग ये बिल्कुल बहुत मुश्किल है ये लेना ही, मेरे को तो बहुत मुश्किल है ये, मतलब लेना ही। शहद के साथ थोड़ा बहुत लेती हूँ, कभी भी नहीं ली मैंने तो। स्वालिन ही खाती हूँ, स्वालिन होती है, क्योंकि मुलेठी एक तरह की शांत संपत्ति है मेरी। तो मैंने मंगाई थी अश्वगंधा पाउडर, और अभी तक वो डब्बा ही पड़ा है, मैंने मुलेठी को हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, अब नींबू के पेड़ का मेरे पास एक कागज़ पड़ा था कि नींबू के पेड़ पे अगर आपको कोई समस्या आ गई है तो आप क्या कीजिएगा। नींबू के पेड़ पे ये है, उत्तम में कलमी पौधे ही लगाए और थालों में पलट द्वार नोमी का संरक्षण करे। फल तुड़ाई के बाद टहनियों को अलग कर दे। इसके अलावा अनावश्यक घनी शाखाओं को भी छटनी जरूर करे। रोगग्रस्त टहनियों को जला दे। और फरवरी व जून में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। 150 किलो गोबर की खाद, 800 ग्राम नाइट्रोजन और 500 ग्राम फॉस्फोरस और 700 ग्राम पोटास का प्रयोग प्रति फीट के हिसाब से करें। फलों को पकाने की स्थिति में फल चूसक का प्रयोग जरूर करें। निम्बी डाइसिन 5 मिलीलीटर का प्रयोग 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़क कर फल तोड़ने से 15 दिन तक किया जाने। फरवरी मार्च में जड़ एवं कोलर सड़न रोग से ग्रस्त से ग्रस्त आंवलों क्या लिखा हुआ है, भावलों की मिट्टी की जड़ को ये जब 125% 2.5 लीटर पानी से उपचारित करें। तो ये कोजेब है ये मैंने वहीं से उतारा था। वो कोई कागज था अखबार का, उसमें अप्रैल मई व जुलाई अगस्त में बाग की निगरानी करें। कली का जीटिस कैंकर का प्रकोप दिखे तो कॉपर क्लोरोक्साइड 3 लीटर वाटर एंड कार्बन डिजाइन 1 लीटर 0.1%। ये ऐसे कुछ है, ये टर्म्स हैं। कॉपर क्लोराइड 0.3%, 3 लीटर वाटर, कार्बन डिजाइन 1 लीटर एंड वाटर 0.1। ये है, इसे सर्च कर सकते हैं गूगल में, नींबू के पेड़ की रखवाली कैसे करें। तो ये है। और अब सुगंधा पाउडर भी मैंने दिया था, मैं उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नहीं यूज़ कर पा रही हूँ इसको। और उसके बाद है ये इसकी इंडेक्स। इलायची, कार्डेमम
Cardamom is the queen of spices, second only to black pepper, king of species. Spices, but it is one of the most valued species. It grows as a perennial herb with thick and fleshy rhizomes and underground stems, shooting leafy roots, and with leafy stem. It has very large leaves, white or pale green, three sealed flower, many seeded pale green to yellow fruits and triangular brownish black. So dried cardamom fruits of the plant constitute the. They have pleasant aroma with characteristic slightly pungent taste. They leave a warm feeling in the mouth. It is seeds taken out from fruits which produce the warm. Cardamom are mentioned by the Theophrastus in the mem- 4th century BC and 5th century later were discouraged by 1000 AD. They are an article of trade by Indian westward. Cardamom is indigenous to South India. It is grown in the rich forests of Mysore, and cardamom capsules show that it constitutes carbohydrate, protein, moisture, ether extract, volatile oil, crude calcium, and phosphorus and iron. Seeds contain a volatile oil, healing power, and aromatic curative properties. Digestive disorders, bad breath, urinary disorder, depression, powdered, powdered urinary disorders. Impotency. हिकअप्स, छोटे बच्चों का हिकअप्स होता है जो हिचकी होती है। चिचोरी, चिचोरी ये जो कॉफी में डालता है। कोरिएंडर, जिंजर, मैं अपने थंबनेल में जिंजर डाल दूंगी। थैंक यू। किसी ने ये बुक लेनी हो तो ले लेना।